सबसे पहले हरसिद्धि विधानसभा किसानों का क्षेत्र है, किसानों का एरिया है। हम ये चाहते हैं कि किसान के लिए सिंचाई की सर्वप्रथम व्यवस्था हो और जो रोजगार यहाँ पर समाप्त हो गया है उसके लिए हम जब हमारी सरकार बनेगी, हम आपके आशीर्वाद से जब हम जीतेंगे तो हम सबसे पहले रोजगार पर हम ऐसा व्यवस्था बनाने का काम करेंगे जो रोजगार मिले। और सिंचाई के लिए आप जानते हैं कि पूरे सूबे बिहार में वो 15 बरस का आदरणीय लालू राबड़ी जी की सरकार हो या आदरणीय 15 बरस का नीतीश कुमार जी की सरकार हो, आप जानते हैं कि किसानों के लिए कहीं भी कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं हुई। आज भी हमारा किसान जो है मानसून आधारित खेती करता है, जिसका नतीजा ये होता है कि किसान कहीं सुखाड़ के चपेट में आते हैं, कभी जो है बरसात अतिवृष्टि के कारण जो है बाढ़ के कारण भी उनका नष्ट होता है फसल। इसके लिए हम चाहते हैं कि इसके संपूर्ण मुकम्मल व्यवस्था हो ताकि सुखाड़ से भी बचे किसान और अतिवृष्टि का भी जो उनको हानि होता है वो भी कंप्लीट हो और बाढ़ का प्रकोप भी जो किसान झेलते हैं उससे भी हम लोग निजात पाने के लिए हम काम करेंगे। सर सारे लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है 10 लाख देंगे, कोई कह रहा है 25 लाख देंगे, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन इतना रोजगार आएगा कहाँ से? सवाल ये है, यह रोजगार जब आप बैठेंगे वर्क करेंगे और जब डेवलपमेंट में बढ़ेंगे, विकास के कार्यों में रचनात्मक रूप से बढ़ेंगे, रोजगार का सृजन होगा, उसमें वैकेंसी होगी और हम जो है रोजगारों को जो है रोजगार देने का काम हम लोग करेंगे। सर आप एक इंजीनियर हैं, आपकी अपनी एक सोच है, तो विकास के क्षेत्र में जो सड़क है जो भी है इसके लिए आप क्या सोचते हैं? जो सड़कें हैं मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, मैं भी इंजीनियर हूँ और कार्य जब करता था तो जो सड़क बनता है आप देखते हैं कि एक तरफ से आगे बनते जाता है और पीछे से टूटते जाता है। मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूं कि वैसे लोगों को, वैसे बिचौलियों जो इस तरह का कार्य करते हैं कि क्वालिटी में कम करते हैं और जो है भ्रष्टाचार करते हैं, मैं उनको बख्शूंगा नहीं, चाहे वो कितना हूँ बड़ा आदमी क्यों न हो। मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूं कि सड़क में जो लेवल का काम होता है, जो गुणवत्ता होता है, वो 100% होना है, नहीं तो उनको जाना होगा और उनको जाना सर होगा। हरसिद्धि विधानसभा में HP गैस प्लांट को जिसमें भाई नरेंद्र मोदी जी ने अभी बोटलिंग प्लांट का भी उद्घाटन किया था, लेकिन स्थानीय सारे लोगों का मानना है किसी को भी नौकरी नहीं मिली, तो क्या इसके बारे में कुछ? इसके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि कल मैं जब हरसिद्धि के दौरा पे था तो हमने इस चीज को पाया कि जो यहाँ पर रोजगार देने के लिए जो कंपनी आई और लोगों के बीच ये उत्साह था कि HP गैस बॉटलिंग पॉइंट का यहाँ पर स्थापना हुआ है, तो वहाँ से हमको आम गरीबों को रोजगार मिलेगा, शिक्षितों को रोजगार मिलेगा। लेकिन यह सोची समझी रणनीति है, यह मोदी सरकार और नीतीश कुमार की रणनीति है कि स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं देना है और बाहरी लोगों को। तो इसके लिए हम लोग अनवरत जब तक हमारे लोगों को रोजगार नहीं देगी, हम जब तक रोजगार नहीं मिलेगा हम चैन से नहीं रहेंगे और न उस आदमी को चैन से रहने देंगे जो यह व्यवस्था लागू किया है। सर एक चीज ऐसा प्रश्न आपसे किया जा रहा है जो कि कभी किसी ने अभी तक इस चुनाव में नहीं किया है। सारे पत्रकार, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट सारे लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों के बारे में कोई नहीं अभी तक सोची है कि सारे जगह महिलाओं सुरक्षा चाहे लेके सब कुछ, पर मीडिया अपने आप को सुरक्षित थोड़ा सा अभी नहीं मान रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है किसी भी सरकार में। देखिए, सरकार कोई भी हो, हम आपको एक सलाह देना चाहते हैं, एक मशवरा देना चाहते हैं। हमारी राय यही है कि आप सत्य का पालन करिए, सत्य के रास्ते पे चलिए, जो देश में सही हो रहा है उसको दिखाइए, उसको लिखिए। किसी को हिम्मत नहीं है कि आप पर उंगली उठा सके। अगर इस तरह की बात होगी, हमारी सरकार बनती है, उपेंद्र कुशवाहा जी जब बिहार के चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो हम लोग जो है इस तरह का व्यवस्था बनाएंगे कि मीडिया कर्मी के साथ जो अन्याय होता है, जो दुराचार होता है, उसके लिए हम लोग अलग से कानून की व्यवस्था करेंगे। अच्छा इंजीनियर साहब, आप अच्छे शिक्षित उम्मीदवार मिले हैं हरसिद्धि विधानसभा को। आप जिस विभाग में इंजीनियर थे
वह विभाग गांव से जुड़ा हुआ है और आपका विधानसभा अधिकतम जो है गांव, गरीब, किसान, मजदूरों का जगह है। तो इस 4 विषयों पे आप कुछ ठोस 4 लाइन में हमको बताएं कि इसके लिए स्पेशली आपके पास कोई योजना हो, कि सरकार बनेगी, आपकी सरकार को प्रेरित करेंगे कि हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ हो। देखिए, मैं बता देना चाहता हूं कि मेरी पोस्टिंग जहां जहां हुई गोपालगंज के ब्लॉकों में, प्रखंडों में जो पोस्टिंग हुई, वहां हमने जो काम किया वह प्रखंड को जो है 2 प्रखंड को राष्ट्रपति अवार्ड हमने दिलवाया है और वह काम जो है मनरेगा के रूप में हम लोगों ने किया था। और जो है वहाँ पर सिधवलिया ब्लॉक बाबू तिवारी जी वहाँ प्रखंड प्रमुख थे। हमने उनको अपने कार्य, जो पंचायत समिति के कार्य जब होता था तो हमने गुणवत्ता जब मुकम्मल किया, जब गुणवत्ता स्थापित किया, जब गुणवत्ता पर हमने ध्यान दिया तो पूरे सूबे बिहार में सिधवलिया प्रखंड टॉप पर आया और राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत हुआ। और वहाँ के जो प्रमुख थे बाबू तिवारी जी, आदरणीय बाबू तिवारी जी, वो राष्ट्रपति आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा जो है सम्मानित किए गए। हर सिद्धि के लिए हम भी यही चाहेंगे कि जो यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट को जो है धरातल पर ले आकर के आम गरीब को जिस तरीके से इसमें बंदरबाट होता है, जिस तरीके से लूट होता है, सबसे पहले मैं उसमें जो है इसमें कार्यक्रम पदाधिकारी जो है सबसे पहले मनरेगा में भ्रष्टाचार का जरिया है। वो जब चाह देंगे, आपके चैनल से मैं खुला बोल रहा हूँ कि जब वो चाह देंगे तो मनरेगा में जो भ्रष्टाचार है उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। छोटा सा प्रश्न है कि ओवैसी जी को भी सुनना हरसिद्धि विधान से की जनता चाहती है कि जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ कहीं न कहीं बदलाव आ रहा है, तो कहीं ऐसा प्रोग्राम है क्या? हाँ जी हाँ, आपके चैनल से ये बता देना चाहता हूँ कि 29 और 30 इसी महीने के आखिरी में 29 और 30 तारीख को आदरणीय जो सुबह नहीं पूरे इंडिया में कहिए कि जो अकलियत के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, उनका नाम ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी साहब है। उनका भी कार्यक्रम हम लोग 29 और 30 को कराने का हम लोग कोशिश में लगे। जनता को छोटा सा 2 लाइन में कोई संदेश हम चाहेंगे कि हरसिद्धि विधानसभा के जनता हमारे जीतने के बाद अमन और चैन से रहे, सुख शांति से रहे। मैं उनके लिए कामना करता हूं।